सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ ने जल परी की मदद की थी, जिस वजह से शांग ने शियाओ पर हमला किया, जिसे रोकने के लिए शियाओ ने 10वें स्वर्गीय पद को खोल दिया और वो असली स्टोन वेल की विरासत में पहुंच गया था, जहां उसे एक स्नेक ने पुल के अंदर फेंक दिया। तभी शियाओ के पास स्टोन वेल आई, जिसने शियाओ को एक खजाना दिया और ध्यान लगाने के लिए कहा। शियाओ ध्यान लगाकर स्टोन वेल ट्री को सीख गया था और वहां से बाहर आ गया था। अब हम आइस के पहाड़ पर जोंग नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो एक बर्ड के ऊपर बैठकर कहीं जा रहे थे और शियाओ के बारे में कहते हैं कि दादाजी आपके लिए पिक्सी का प्योर ब्लड लाए हैं। ये असलियत में शियाओ के दादा थे, जो शियाओ की सुप्रीम बोन की पावर बढ़ाने के लिए पिक्सी का ब्लड लेने गए थे, मगर उन पर पिक्सी ने हमला कर दिया था, इसीलिए वो कई सालों से विलुप्त थे। दूसरी तरफ स्टोन विलेज में शियाओ सभी के लिए खजाना लाता है, जिन्हें देखकर सभी काफी खुश होते हैं। तभी एक आदमी पूछता है कि जलपरी ने तुम्हें इतना सारा खजाना क्यों दिया? तो शियाओ बताता है कि मैंने उस जलपरी की मदद की थी, इसलिए उसने मुझे ये सब दिया। तभी रेड बर्ड भी वहाँ जाता है और अपना खजाना ले लेता है। तोजी वहाँ आकर सभी से कहता है कि तुम सब लालच करके खजाना ले रहे हो, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और अपनी मेहनत से खजाना हासिल करना चाहिए। सभी तूजी को ध्यान से देखने लगते हैं, मगर गलती से तूजी का सारा खजाना बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। कुछ समय बाद शियाओ गॉडेस लियो के पास बैठकर ध्यान लगाता है और अपनी स्टोनवेल ट्री को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर ऐसा नहीं कर पाता। तो लियो से बताती है कि ट्री काफी पावरफुल है, इसीलिए स्टेप टू स्टेप इसकी प्रैक्टिस करो, तुम्हारे पास अनलिमिटेड पावर होगी, बस तुम इस ट्री की पावर से दूर मत जाओ। शियाओ लियो को धन्यवाद देकर कहता है कि मैं आपके लिए कुछ चीजें लाया हूँ। तो लियो कहती है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है, मैं तुम्हें कुछ जरूरी बात बताना चाहती हूँ, तुम्हारे दादा जोंग अभी भी जिंदा है। यह सुनकर शियाओ चौंक जाता है। लियो बताती है कि 1 महीने पहले उन्हें एक बार स्टोन नेशन में देखा गया है। दूसरी तरफ शियाओ के दादा जोंग अपने घर पर वापस जाते हैं, मगर सैनिक उन्हें पहचान नहीं पाते और उन पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। जोंग एक सैनिक के भाले को फेंककर उसे कहते हैं कि तुम जन यूफू के छठे बेटे हो, तुम अब काफी बड़े हो गए हो, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? सैनिक कहता है कि आप जोंग हैं, आप वापस आ गए और अभी तक जिंदा है। सैनिक अपने साथियों से कहता है कि बुरी बात है कि जोंग अभी तक जिंदा है, इसकी वजह से साम्राज्य मुसीबत में होगा। एक सैनिक दूसरे सैनिक से ग्रेट डीमन गॉड को इस बारे में बताने के लिए कहता है। तभी वो सैनिक एक कागज पर जोंग के बारे में लिखकर ग्रेट डीमन को भेज देता है। जोंग के पास एक एल्डर आकर कहता है कि तुम वापस आ गए, हमें इसका जश्न मनाना चाहिए। जोंग कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले मैं शियाओ को पिक्सी का प्योर ब्लड दूंगा, सालों से हमने एक दूसरे को नहीं देखा है। तभी वहाँ शियुआन एक एल्डर के साथ आते हैं। जोंग उनसे पूछते हैं कि मेरे भाई कहाँ हैं, वो मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? दूसरी तरफ सैनिक के द्वारा भेजा गया लेटर डीमन गॉड को मिल जाता है। वहीं जोंग युआन से पूछते हैं कि जीलिंग और उसकी पत्नी कहाँ है, वो मुझसे अभी तक मिलने क्यों नहीं आए? जब कोई जवाब नहीं देता तो जोंग कहते हैं कि जब से मैं यहाँ आया हूँ, मेरे बेटे और पोते के बारे में मुझे कोई नहीं बता रहा है, मुझे सच बताओ कि जीलिंग और शियाओ कहाँ है, और अपने मैजिक को एक्टिवेट कर लेते हैं। तभी जोंग उस पर सभी जोंग पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। युआन उन्हें कहता है कि तुम्हारी यहाँ अपनी पावर दिखाने की हिम्मत कैसे हुई, और सभी जोंग को मारने के लिए अपनी एनिमल सोल बीस्ट पावर को एक्टिवेट करते हैं। युआन जोंग से कहता है कि अपने गुस्से को शांत करो, हम बैठकर बात करते हैं। जोंग उसे कहते हैं कि मुझे मारने के लिए तुमने अपनी सोल पावर को एक्टिवेट कर लिया और बैठकर बात करने के लिए कह रहे हो, और सभी एनिमल की सोल को चेन से बांध लेते हैं, जिससे कि एनिमल की सोल वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर युआन और बाकी के एल्डर वहाँ से भागने लगते हैं। जोंग उन पर हमला करते हुए कहते हैं कि आज कोई नहीं भाग सकता, और वो महल के चारों तरफ फ्लैग लगाकर एक मैजिक दीवार खड़ी कर देते हैं, जिसके टकराने से सभी नीचे गिर जाते हैं। जोंग कहते हैं कि तुम में से अगर मुझे कोई नहीं बताएगा तो मैं उन्हें खुद ढूंढ लूंगा। जोंग को लगता है कि वो महल को पाने की लालसा में युआन और उसके साथियों ने शियाओ और जिलिंग को जेल में कैद कर दिया होगा, इसीलिए वो जेल में देखने जाते हैं, मगर वहाँ जोंग के छोटे भाई होते हैं जिन्हें जंजीरों से बांध रखा था। जोंग अपने भाई को जेल से बाहर निकालते हैं। जोंग के छोटे भाई उनके पास आकर कहते हैं कि आखिर तुम आ ही गए, तुम्हें अब जिलिंग और शियाओ का बदला लेना चाहिए। जोंग पूछते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, तो शिव बताते हैं कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन शियाओ की बॉडी में सुप्रीम बोन है, जिसे शी के अंदर डाला गया, जिससे शियाओ को काफी तकलीफ हुई। ये सुनकर जोंग को गुस्सा आता है और वो शी की मॉम के लिए कहते हैं कि उस जैसी औरत को 1000 चाकू घोंपने पड़े तो वो भी उसके लिए कम होंगे। लेकिन शियाओ अभी कहाँ है और कैसा है? शिव कहते हैं कि जैसे ही शियाओ से सुप्रीम बोन ली
चली गई। उसके बाद जिलिंग यहाँ आ गया था और उसने शियाओ के लिए इंसाफ मांगा। युआन और बाकी लोगों ने जिलिंग को दबाने की कोशिश की और उस समय शियाओ भी काफी पीड़ा में था। यह सुनकर जोंग और गुस्सा होते हैं और युआन से कहते हैं कि तुमने मेरे बच्चे और पोते को इस तरह परेशान किया, अब मैं उनके लिए इंसाफ लेकर रहूंगा। और अपने मैजिक हैंड से युआन को पकड़ लेते हैं। युआन कहता है कि आप अपने लोगों को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो, मगर जोंग उसकी बात नहीं सुनते और उसे दूर फेंक देते हैं, जिससे युआन मर जाता है। बाकी के एल्डर जोंग से पूछते हैं कि तुम अब क्या चाहते हो। जोंग उन पर हमला करके कहते हैं कि मैं अपने परिवार का कानून लागू करना चाहता हूँ और अपने पावर हैंड से एक एल्डर को मार देते हैं। तभी दूसरे एल्डर कहते हैं कि तुम ऐसा नियम लागू नहीं कर सकते हो और किंग वो कहाँ है। तो जोंग कहते हैं कि मेरे सामने किंग वो कुछ नहीं है और उस एल्डर पर भी हमला कर उसे मार देते हैं और अपने पावर हैंड से वो महल को पकड़कर नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी ग्रेट डीमन गॉड वहाँ आते हैं। वो जोंग से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम और लड़ाई ना करो, मुझे खुशी है कि तुम जिंदा वापस आ गए। जोंग कहते हैं कि मैं जिंदा तो वापस आ गया, मगर यहाँ आने के बाद मैं बहुत निराश हुआ। तुम्हारे वंशज ने जो किया, अगर ऐसा मेरा बेटा करता तो उसे काट देना चाहिए था। डीमन गॉड कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम मेरी बातों से मानने वाले नहीं हो, तो अब हमें क्या करना चाहिए। जोंग अपनी पावर से डीमन गॉड पर हमला करने लगते हैं, तो गॉड भी अपनी पावर को बढ़ाकर अपनी सोल को और बढ़ाकर लेते हैं और अपने हाथ में जोंग को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी जोंग अपने भाले से डीमन के हाथ पर वार करते हैं, जिससे कि डीमन गॉड को दर्द होता है और वो अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। जोंग गोल्डन ईगल से डीमन गॉड पर हमला करते हैं, मगर डीमन उसे रोक लेता है और अपनी तलवार निकालकर लड़ने के लिए तैयार होता है। जोंग कहते हैं कि शी का जन्म दो आंखों के साथ हुआ था, उसका फ्यूचर लिमिटलेस था, लेकिन उस समय शियाओ कमजोर था, तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया और दोनों लड़ने लगते हैं। ग्रेट डीमन गॉड चाहते हुए भी जोंग को नहीं हरा पा रहे थे, इसीलिए अपनी ड्रैगन पावर को एक्टिवेट करके जोंग पर हमला करते हैं। यह देखकर जोंग भी अपनी ड्रैगन पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, साथ ही एक धनुष बाण से डीमन गॉड पर हमला करते हैं। ड्रैगन से ड्रैगन की पावर खत्म हो जाती है, मगर बाण सीधा गॉड से टकराता है। डीमन गॉड बाण को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर बाण उनकी बॉडी के आर पर निकल जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। सैनिक जाकर गॉड को उठाते हैं। डीमन गॉड जोंग से कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो महल का राजा बना सकता हूँ। जोंग कहते हैं कि मैं राजा नहीं बनना चाहता, बस मेरा पोता मेरे सामने स्वस्थ खड़ा होना चाहिए। और अपने सारे फ्लैग को एक एक करके अपने हाथ में लेकर वो किंग से कहते हैं कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, ये बताने के लिए कि मेरे पास कितनी पावर है। तभी वहाँ किंग यू आते हैं, जिन्हें देखकर जोंग कहते हैं कि तुम मेरे परिवार के मामले में दखल देकर अपने आप को मारना चाहते हो। तो किंग यू कहते हैं कि मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हें शांत कराने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का 5 के लाइक एम जरूर पूरा कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।